2015 में आए थे, अब तक सफलता नहीं मिल पाई थी। 2016 में आए आप, न्यू ईयर लग गया है, तो सर उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले बार सफलता मिली थी, परंतु आपकी जो उसकी परिभाषा है वो गलत है, क्योंकि पिछले बार तो इतना ही हुआ था कि जो देरी कर रहे थे कि जो छठा विटनेस था, जो साक्षी देने थे, उनको वो नहीं बुला रहे थे। उसके बहाना पर ये प्रोसिक्यूशन विलंब करते, एडजर्नमेंट मांगते गई। तो मेरे आने के कारण कोर्ट ने फिर फैसला किया कि एक आखिरी बार नोटिस देंगे, और यदि नहीं आएंगे तो फिर 5 की जो साक्षी की जो विटनेस रिकॉर्डिंग्स हुई हैं उसके आधार पर केस चलेगी। तो वो महिला आ गई और उन्होंने आसाराम के पक्ष में बयान दिया, इसीलिए मेरे ख्याल में प्रोसिक्यूशन उसको बुलाने के लिए पक्ष में नहीं थे। आज तो वो पूरा हो गया, और उसके बाद मेरे अन्य केसेस दिल्ली में होने के कारण और आसाराम जी की जिद की मुझे ही आना चाहिए, उसमें थोड़ा देरी हो गई। अब जो सारे विटनेसेस की डिपोजिशंस हो गए हैं, इसीलिए अब बड़ी आसानी से ये केस आगे बढ़ेगी। साथ अन्याय हुआ है और उनको छूटना चाहिए। पिछले बार वो सारे जो विटनेसेस थे उनका बयान लिया नहीं गया था, और मैं नहीं आता तो उसी पर देरी करते जाते प्रोसिक्यूशन। मेरे आने के कारण वो फाइनली जो विटनेसेस बाकी थे उनका भी पूछताछ हो गई, और अब सुनवाई होगी आज, और उसके बाद मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो अनेक फैसले हैं उसके अनुसार उनको बेल मिलेगी। अभी बहस हो गई है, इनको निश्चित तौर पर मेरी राय में बेल मिलना चाहिए, क्योंकि इनके सारे सहयोगियों को जिनको गिरफ्तार हुए थे उनको बेल मिल गया है। जिन विटनेसेस को पूछताछ करनी थी वो भी पूछताछ हो गई है, और प्रोसिक्यूशन के पास कोई आर्गुमेंट नहीं रहा। वही कि ये लड़की ने ये अभी तक साफ नहीं बता सकी कि जब वो बाहर निकली तुरंत जोधपुर पुलिस स्टेशन में जाकर क्यों एफआईआर नहीं रजिस्टर किया। पहले गई गांव, फिर वहां से गई दिल्ली में वहां एफआईआर रजिस्टर करने के मतलब क्या है। और वो दिल्ली वालों ने फिर उसकी मेडिकल एग्जाम किया कि कुछ नहीं है, इसके ऊपर कोई स्क्रैच भी नहीं है, और दुनिया भर में अखबारों के जरिए में रेप कह दिया। और अब इसकी सारी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डिले करोगे एफआईआर रजिस्टर करने में तो आपके ऊपर संदेह होगा, तो ये केस टिकेगा नहीं। और मैं समझता हूं कि न्यायपूर्ण उनको बेल मिलनी चाहिए। हम उम्मीद करके जब ये ऑर्डर आएंगे उसके बाद आगे का कदम सोचेंगे। स्वामी जी, बापू ने कहा निस्वार्थ भाव से आप पैरवी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम तो 1 रुपया नहीं ले रहे हैं। निस्वार्थ